श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता तीसरा अध्याय श्लोक 9 और 10। यथार्थ कर्मण अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय भक्त संग समाचर। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेक प्रशस्विश्वध्वं येषः व अस्तु इष्टकामदुक। भगवान कह रहे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म को कर। और कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुमको ही इच्छित भोग प्रदान करेगी। बोलो राधे कृष्ण। बहुत सुनने योग्य बात है, बहुत गहराई की बात है। सुनिए, भगवान कह रहे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं, क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन मात्र है। बंधन है, न कि कोई कर्म। कर्म तो मोक्ष से अशुभात, अशुभ संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है। कर्म तो मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न हो गया कि वह यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण ने बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है, वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं जिससे श्रद्धा जागृत हो जाए। तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण रहे कि यहाँ श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है। जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है, यह तो इसी संसार का बंधन है। अध्याय 2 में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। यहाँ अध्याय 3 में बताया कि कोई बगैर कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से पराधीन होकर मनुष्य कर्म करता है। इसके बावजूद भी जो लोग इंद्रियों को हठ से रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हैं, वे दंभी हैं, दंभ का आचरण करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, मन से इंद्रियों को समेटकर तू कर्म कर। किंतु प्रश्न ज्यों का त्यों है कि कौन सा कर्म करे। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम लोग करें। तब बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वह यज्ञ कौन सी है, कैसी है यज्ञ।
यहाँ यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बतलाकर शांत हो जाते हैं और आगे अध्याय 4 में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा, जिसे करना ही कर्म है। कर्म की यह परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार करता है, कोई पदासीन है तो कोई सेवक है, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, और कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को ही कर्म मानता है। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं, लेकिन यह सब गलत है। किंतु श्री कृष्ण कहते ये कर्म नहीं है। अन्यंत्रम लोको वयम कर्म बंधन। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवा जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्षदह कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ ने बतलाकर पहले यह बताते हैं भगवान कि यज्ञ आया कहां से। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा आप वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट काम दुखम, जिसमें अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ तुम्हारी हर कामना को पूरी करेगा। ये यज्ञ कौन सा यज्ञ, कैसा होता है यज्ञ? यज्ञ सहित प्रजा को रचने किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है दुनिया में कि ब्रह्मा जी ऐसे थे? नहीं, कृष्ण कहते नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वह महापुरुष ही प्रजापति है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्म है। अहंकार शिव बुद्धि यजः मनस से चित्त महान। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, अहंकार शिव बुद्धि यजः मनुष्य से चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। कौन से पुरुष की? महापुरुष की। तो आगे बताया था, भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर, भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का शमन होने पर, ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्म विदुर कही जाती है। और उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वह ब्रह्म विदुरियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्येता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है, बुद्धि विदुरिष्ठ है, अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है, जैसे आज प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्टि और स्थिर रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विशेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत एवं अव्यवस्थित रहता है। संस्कारों की देना ही प्रजा की रचना है। सृष्टि अनादि है और संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त विवस्थ एवं विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है या क्षणिक शरीरों का कल्प है।
वास्तविक कल्प तो तब है जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप स्थित महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक होने लगेगी? नहीं, यह यज्ञ इष्ट काम दुख, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। भगवान से संबंध इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता, इसका क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी फल की कामना से नहीं किए जाते, वे शास्त्र वेद कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोकोपकारक कर्मों के अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म हैं, वे सब पुनर्जन्म के हेतु होने के बंधने वाले हैं। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्मना और मरना ही बंधन है। इसलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में लगा हुआ मनुष्य उन कर्मों द्वारा बंधता है। अतः मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन की बुद्धि से ही शास्त्र भेद कर्म करना चाहिए। अयम लोको का क्या भाव है? क्या भाव है? मनुष्यों का ही कर्म करने में अधिकार है और किसी का नहीं, तथा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरी योनियां मिलती हैं। उनमें पुण्य पाप रूप नए कर्म नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बंधने वाले नहीं होते, केवल मनुष्य योनियों में किए हुए कर्म बंधने के कारण है, हेतु है, होते हैं। यह भाव दिखलाने के लिए अयम लोको पद का प्रयोग तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भलीभांति कर्तव्य कर्म कर, इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि अनासक्त भाव से यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म बंधनों को बांधने वाला नहीं होते, बल्कि ऐसी कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य में भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए तुम ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साह पूर्वक भली भांति आचरण करो। मुक्त संग विशेषण का क्या भाव है? मुक्त संग विशेषण से कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनमें उनके फलों में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। सहयज्ञ का प्रजा अनिल पद का क्या भाव है? जिनका यज्ञ में अर्थात वर्णाश्रमों से शास्त्र वेद यज्ञ दान तप और सेवा आदि कर्मों में सिद्ध होने वाली स्वधर्म के पालन में अधिकार है। पूर्व श्लोक में अयम लोक संज्ञा मनुष्यों का वाचक है। प्रजा उनके लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और उपस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ दान तप प्राणायाम इंद्रिय संयम अध्ययन अध्यायपन प्रजापालन युद्ध कृषि वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाले जो स्वधर्म रूप यज्ञ है उसका वाचक अनिल पद है। तो तुम लोग यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, इसका क्या भाव?
इससे भगवान प्रजापति ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तुम लोग के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी है। इसका सांगोपांग पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे। और यह यज्ञ श्लोक में भी तुम्हारी समस्त अवस्थाओं की पूर्ति करता रहेगा। बोलो राधे कृष्ण।